आपको इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना अपडेट सामने आई है। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक जीत गए हैं, तो दूसरा अपडेट सामने आ गया है। दूसरी सीट पर भी तस्वीर साफ हो गई है। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक जीत गए हैं। सपा के कमलेश यादव को 9,331 वोट से हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक को 62,501 मत मिले और स्नातक एमएलसी चुनाव में कुल 6,728 अवैध घोषित हुए हैं। तो कानपुर से भी तस्वीर साफ हो चुकी है। देखिए 5 सीटों पर चुनाव के परिणाम का ये दिन है और 2 पर तस्वीर एकदम क्लियर हो गई है और दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनावों की मतगणना से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में भी भाजपा के प्रत्याशी अरुण पाठक जीते हैं और ये मार्जिन है 9,331 मतों का। सपा के कमलेश यादव को 9,331 मतों से हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने और 62,501 मत बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं। कानपुर में भी जीत दर्ज हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अरुण पाठक की जीत दर्ज हुई है। देखिए स्नातक एमएलसी चुनाव में कुल 6,728 अवैध घोषित किए गए हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर साबित हुआ। बरेली मुरादाबाद खंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई। और बड़ी खबर एमएलसी चुनाव को लेकर यह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बरेली मुरादाबाद खंड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है। भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त तीसरी बार जीते। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को 51,257 मतों से हराया है। भाजपा को 66,179 मत मिले जबकि सपा को 14,922 वोट मिले हैं। इधर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 2024 के पहले एमएलसी चुनाव के नतीजे साफ करेंगे कि प्रदेश की जनता किसके साथ है और विपक्षियों को पसंद नहीं करती। और बरेली मुरादाबाद खंड की बात करें या फिर कानपुर उन्नाव, फिलहाल 2 जगहों की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जो प्रत्याशी है बरेली के, उन्होंने तीसरी बार यह चुनाव जीता है। तो तस्वीर बरेली से भी साफ हो गई है, कानपुर उन्नाव से भी साफ हो गई है। रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जिस तरीके से कानपुर उन्नाव खंड की सीट को भी बीजेपी ने जीत लिया है, शुरुआत में काफी नाटकीय घटनाक्रम रहा, हंगामा भी हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी आगे भी चले, लेकिन अंत में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। हाँ बिल्कुल, देखिए स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दावा काफी मजबूत था क्योंकि 2015 और 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया था और अरुण पाठक ने तीसरी बार इस सीट को जीता है। हैट्रिक लगाई है, जीत की हैट्रिक। और इस बार जो वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा है। अगर वोटों पर गिनती की जाए तो 80,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। 2,07,000 मतदाता स्नातक सीट पर थे। 62,501 मत अरुण पाठक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिले थे और अरुण पाठक ने 53,185 से ज्यादा मतों से समाजवादी पार्टी के कमलेश यादव को हराया है, जो बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। और उनका कहना है कि वो स्नातक मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जो तमाम समस्याएं हैं उनको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जीत का उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है वो काफी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी सीट है कानपुर की शिक्षक एमएलसी सीट, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर नहीं है। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये तस्वीर बनी है रतीश, निर्दलीय प्रत्याशी एक जीत रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए झटका है क्योंकि सपा लगातार कोशिश कर रही है कि हम जगह बनाएं, विपक्ष की सीट हासिल करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा आपने। समाजवादी पार्टी ने दम ठोका था और शिक्षक सीट हो चाहे स्नातक सीट हो, दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतारे थे। कमलेश यादव के रूप में स्नातक सीट में और प्रियंका यादव के रूप में शिक्षक एमएलसी सीट में। लेकिन प्रियंका यादव की बात करें शिक्षक एमएलसी सीट में तो वो कहीं पर लड़ाई में नजर ही नहीं आई। कमलेश यादव जरूर फाइट में थे स्नातक सीट में, लेकिन उनको भी 9,000 के आसपास वोट मिले हैं। काफी बड़ी मार्जिन से उन्होंने 53,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी के अरुण पाठक ने उनको हराया है। तो लड़ाई के ये कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में अरुण पाठक ने उनको कहीं ठहरने नहीं दिया और एक लंबी और एक बड़ी जीत दर्ज की। यानी कि समाजवादी पार्टी जितना प्रदर्शन करने की बात कह रही थी, दावा कर रही थी, ऐसा लड़ाई में होता दिखा नहीं है और शायद इसीलिए शिक्षक एमएलसी सीट में लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहीं दिखी नहीं। और अगर स्नातक सीट में अगर समाजवादी पार्टी कहीं लड़ी तो वो भी काफी लंबे मार्जिन से बीजेपी ने उसको हार दी है। जी शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए वक्त है घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान का।
रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास के मुद्दे पर सपा और भाजपा में तकरार बढ़ गई है और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए शूद्र सियासत को हवा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में धर्म की आड़ में शूद्र समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से किया था वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज को की जाती हैं उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गांधी जी को इंडियंस आर डॉग कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था और उस अपमान से गांधी जी को जो सदमा हुआ था, जो दिल में दर्द हुआ था। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रुख पर कायम हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक रामचरितमानस पर उनके विवादित बयान को निजी बयान बताने वाले सपा नेता समर्थन में उतर आए हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साधन का कहना है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपत्तिजनक है। 2 चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के सुरुख को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव के हार से जोड़ दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हार गए हैं वो विचलित हो गए हैं, तो चर्चा में आने के लिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। बीते 10 दिनों में रामचरितमानस पर विवाद जारी है और अपने बयानों से लगता नहीं कि विवाद थमने वाला है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा किया गया। पूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कोशिश किया। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भी सीएम योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी के बयान के बाद रामचरितमानस विवाद को तूल दे रही सपा पर भाजपा पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हो गई है और सपा को मुद्दाविहीन पार्टी बता रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए और समाज में विघटन करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का ये एक कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पूरे विपक्ष का। मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां एक और सपा रामचरितमानस के बहाने पिछड़े और दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटी है, तो भाजपा की कोशिश सपा को विकास विरोधी पार्टी के खांचे में फिट करने की है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने सपा पर हमला किया तो सपा ने विकास के बहाने योगी सरकार को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते और लगातार विवाद करते रहते हैं। सपा नेता उदयवीर सिंह का ये बयान सीएम योगी के रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास की धुरी पर सपा को घेरने के जवाब में आया है। अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उदयवीर सिंह ने कहा, आज लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हुआ है। वो कर कहाँ रही है सरकार, बताए ना कौन सा काम कर रहे हैं। खाली ये चिल्लाते रहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। जाहिर है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद शूद्र वाली सियासत से निकलकर अब सूबे के विकास तक आ गया है, जिससे लेकर सपा और भाजपा में ठन गई है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वक्त करीब आएगा, सूबे में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। रामचरितमानस विवाद पर सपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने सपा और आरजेडी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात का वक्त मांगा है। एक पत्र के जरिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताया गया कि चुनाव आयोग के सामने विश्व हिंदू परिषद रामचरितमानस विवाद को खड़ा करने वाले आरजेडी और सपा की मान्यता रद्द करने की मांग करेगा। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A का उल्लंघन है। ये काफी हास्यास्पद अपने आप में लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद चुनाव आयोग जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी सूबे में 4 बार अपनी सरकार बना चुकी है। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाए, ये हास्यास्पद है। उधर अम्बेडकर नगर में सपा नेता लालजी पटेल के विवादित बयान पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। साथ ही लालजी पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो उनकी गिरफ्तारी की गई है संगत धाराओं में 153A है, 295 है, अन्य संगत धाराएं हैं।
जिसमें इनकी अरेस्ट की गई है। लालजी पटेल के खिलाफ टांडा कोतवाली के सिपाही सुनील कुमार मौर्य ने तहरीर दी थी। गंगा स्नान के लिए पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला किया है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर से घातक बीमारी होने की बात कह डाली। सच है, साक्ष्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये उनको भारत में रहने का। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने पर जोर दिया। संगम नगरी प्रयागराज की धरती ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछाला। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। हालांकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ किया कि वो राजनेता नहीं है और न ही वो मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। माघ मेले में करीब 1.5 घंटे तक रुकने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री शीतला धाम के लिए रवाना हो गए। बागेश्वर बाबा को जिस तरह से संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से सनातन धर्मियों ने खुलकर उनका समर्थन किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभर कर साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय लड़कियां घर लौट आई, जिनका भारत में जोरदार स्वागत किया गया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज पार्श्वी चोपड़ा का उनके घर ग्रेटर नोएडा में जोरदार स्वागत किया गया। वर्ल्ड कप में पार्श्वी चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। प्रयागराज की बेटी फलक नाज का भी उनके घर पर शानदार स्वागत किया गया। ये अलग बात है कि फलक इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाई, लेकिन प्रयागराज ने उनके स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछा दी। गाजियाबाद से टीम इंडिया की ओपनर शिखा का भी उनके शहर में भव्य स्वागत किया गया और उनके लिए अटौर नगला गांव में रोड शो निकाला गया। फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम यादव के लिए गांव में लोग ढोल नगाड़े और हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे और उनके लिए लोगों ने जीत का जश्न मनाते हुए शानदार काफिला निकाला। तो वर्ल्ड क्रिकेट के सीने पर अपनी छाप छोड़ने वाली दिल्ली की क्रिकेटर श्वेता सहरावत के लिए दिल्ली वालों ने जोरदार जश्न मनाया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन श्वेता के बल्ले से ही निकले हैं। उन्होंने भी अपनी सफलता को डांस कर सेलिब्रेट किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सवेरा सुपरफास्ट। बालों में बार बालाओं के साथ भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों का डांस करते वीडियो वायरल, जब जमकर उड़ाए गए नोट, कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। कौशाम्बी में मामूली से विवाद को लेकर असलहे का प्रदर्शन, नाली बनने को लेकर बंदूक की धौंस दिखा रहा दबंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में सगाई समारोह के दौरान मनपसंद गाने पर डांस को लेकर भिड़े लोग, एक शख्स की मौत, हत्या आरोपी नीटू गिरफ्तार। कानपुर में पति की हत्या कर पत्नी ने शव कमरे में दफनाया, उसके ऊपर बेड डालकर सोती रही महिला। घर वालों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। प्रयागराज में श्वार्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बढ़ेंगी मुश्किलें, एसटीएफ ने 2 मामलों में नैनी थाने में दर्ज करवाई है एफआईआर। प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में अनियमितता और गबन का आरोप। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य कैंसर जैसी एक घातक बीमारी, अयोध्या के साधु संतों ने भी मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। ललितपुर में लापता महिला का नदी में शव मिला, 1 महीने से गायब थी महिला के पति ने हत्या की आशंका जताई, थाना जखौरा का मामला। लखीमपुर खीरी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, विपक्षियों का काम बिना जाने धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करना, स्वामी को पहले अध्ययन करना चाहिए फिर टिप्पणी करनी चाहिए। मथुरा में साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान, विधर्मी हमेशा सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के ऐसे भक्त हैं जो कि धर्म का प्रचार करते हुए सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के किया विधायकों और मंत्रियों के साथ संवाद, कहा कुछ दशकों से विधायकों का सम्मान कम करने की कोशिश, विधायकों को सम्मान देना अधिकारियों की जिम्मेदारी। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, शूद्र समाज के लिए अपनी ही सरकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या काम किया और ये लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भव्य ड्रोन शो के जरिए दुनिया देखेगी आधुनिक होते यूपी की झलक, करीब 600 ड्रोन के जरिए लाइट एंड साउंड शो का होगा भव्य आयोजन।
अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप टीम की प्लेयर सोनम यादव की जबरदस्त स्वागत। सोनम ने कहा कि टीम की मेहनत से मिली है जीत, बीसीसीआई ने जो पैसे दिए उससे बहुत मदद मिली। पीलीभीत में बाघ और मोर का वीडियो वायरल। घात लगाए बैठे बाघ ने मोर को निवाला बनाने की कोशिश की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मामला। कांग्रेस नेता हरीश रावत का धामी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि उत्तराखंड को बना दिया शराब का हब, 2023 खराब कर रहे हैं, 2024 में पता नहीं क्या करेंगे। उत्तराखंड में नयार वैली में पैराग्लाइडिंग पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया शुभारंभ। सतपाल महाराज ने कहा इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा कि सपा मजबूती से लड़ेगी, निकाय चुनाव इलेक्शन से लिहाज से संगठन पूरा तैयार। जोशीमठ में सूखने लगे पानी के स्रोत, 4 वार्ड में जलधाराएं सूखने लगी। जमीन धंसना बताई जा रही है बड़ी वजह। हरिद्वार में निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा। कर्मचारी ने परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगाया। होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कराए। हरिद्वार में अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई। पुलिस ने 9 अपराधियों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी। करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 20 जिला अस्पताल में थप्पड़बाज डॉक्टर, किसी बात से नाराज डॉक्टर ने टेक्नीशियन को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में बस की टक्कर लगने के विवाद में ट्रक चालक की धुनाई। रोडवेज बस परिचालक और बस सवार यात्रियों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। ट्रक चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरी करते घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दर्जनों घरों में चोरी की घटनाओं को दिया है अंजाम। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखनऊ में शादी समारोह में लहराए जा रहे असलहे, असला लहराते वीडियो वायरल हुआ। मानक नगर थाना क्षेत्र के सुंदर बिहार का बताया जा रहा है वीडियो। सिद्धार्थनगर महोत्सव में पुलिस ने झटकाई लाठियां। महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग को मेरठ एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। नोएडा में कॉल सेंटर में छापेमारी में पकड़े गए 3 शातिर चोर। गाजियाबाद में जीडीए की एसडी गुंजा सिंह ने कई जगह चल रहे अवैध निर्माण को गिराया। अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। काफी बड़ी लैंड पर कॉलोनी काटकर किया जा रहा था अवैध निर्माण। काशीपुर पुलिस ने 3 युवकों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुराने ढेला पुल के पास मुरादाबाद रोड से संदिग्धों को पकड़ा गया। एटा में हत्यारी दुल्हन का खुलासा। पति को खाने में नशीली दवा देकर बेहोशी की हालत में चारपाई से बांधकर जिंदा जलाया। 17 साल की नाबालिग ने परिजनों से शादी कराई थी। पीलीभीत में जमीन के विवाद में किसान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 2 सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बागपत में शराब के ठेके को लेकर जमकर विरोध। महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। जांच टीम पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। लोगों ने ठेका बंद कराने की शिकायत की। लखनऊ महोत्सव में बिक्री न होने के चलते भड़के व्यापारी। आयोजनकर्ताओं ने व्यापारियों की कहा सुनी भी हुई और व्यापारियों ने पैसा वापस करने की मांग की। कोटद्वार पुलिस ने छापेमारी कर गुमखाल से 14 पेटी और कोटद्वार से 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के टीला मोड़ पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में दिन दहाड़े फ्लैट में चोरी हुई। कार व्यवसायी का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। चित्रकूट में एक अनोखा चोरी करने का मामला सामने आया। यहां चोरों ने शौक के लिए चोरी की। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर चोरों को पकड़ लिया। मथुरा के थाना मगोरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। टिहरी में 2 नेपाली गुटों में हुआ झगड़ा। घनसाली थाने में दो नेपाली मजदूर गुटों के बीच झगड़े में एक नेपाली मजदूर की हुई मौत। एक बार फिर से विवादों में आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लगाए थे पोस्टर्स। जानकारी होने पर सुरक्षाकर्मियों ने हटाया। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरकारी जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कई बार कर चुके शिकायत। कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मामला। 3 आरोपियों की मऊ कोर्ट में पेशी हुई। संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा और राजेश तोमर को कोर्ट में पेश किया गया।
कानपुर पुलिस को सपा विधायक इरफान की मिली रिमांड। 3 मामलों में इरफान सोलंकी ने किया था सरेंडर। एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस को दी 11 दिन की रिमांड। कानपुर में शिक्षक एमएलसी सीट की काउंटिंग के दौरान हुआ हंगामा। पहले राउंड में गड़बड़ी का भाजपा ने लगाया आरोप। काउंटिंग हॉल में भाजपा समर्थकों ने किया हंगामा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक के पहले राउंड की काउंटिंग में नोकझोंक। सपा प्रत्याशी कमलकांत मौर्य ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा रही शिखा लौटी घर। गाजियाबाद में शिखा का भव्य स्वागत किया गया। ग्रेटर नोएडा में अपने घर पहुंचे अंडर 19 T20 महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ी पार्श्वी चोपड़ा का लोगों ने स्वागत किया। उम्दा प्रदर्शन करते हुए 6 मैचेस में लिए 12 विकेट। रामचरितमानस के विवाद के बीच एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पहली बार बोले सीएम योगी। यूपी के विकास से ध्यान हटाने के लिए दिया बयान। अखिलेश पर बोले सीएम, अखिलेश को जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले के निस्तारण करने के दिए निर्देश। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। पूर्व एमएलसी राज्यपाल कश्यप बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। रीबू श्रीवास्तव बनी यूपी सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट। शूद्र समाज पर धर्म की आड़ में अपमानजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। कहा, अपमानजनक टिप्पणियों का दर्द सिर्फ शूद्र समाज समझता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया खतरनाक बीमारी। कहा, रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर सौंपी गई शालिग्राम शिलाएं। शिला से भगवान राम की मूर्ति का होगा निर्माण। शिलाओं का किया गया पूजन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।